और नर्वस टिश्यू जो है, देखो इसमें कहानी जो है, ये जो टिश्यू लिख रहा है इसका पार्ट है न्यूरॉन, और न्यूरॉन जो हमारा पार्ट है, ये जो नर्वस वाला पार्ट है, न्यूरॉन बोलता है, किसी को बोलता है इसको नर्व सेल। बस सुनो, ये नर्व सेल जो है स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारे नर्वस सिस्टम का, पूरे नर्वस सिस्टम, ये नर्वस टिश्यू पूरे नर्वस सिस्टम का जो है, ये पूरे सिस्टम का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ये जो है वो न्यूरॉन, वह स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का, न्यूरॉन नर्व सेल जो है। अब इसका पार्ट्स होता है, और कुछ मत करो, लिखते हुए कहानी की तरह कर रहा है। और इसका कुछ पार्ट्स होता है, और ये क्या करता है, को पहले से पता है इसके बारे में। ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस सेंड करता है सिग्नल्स को, ये सेंड करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अब इसका कुछ पार्ट्स है बाबू, इसके बारे में पार्ट्स के बारे में पढ़ना है। न्यूरॉन का पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट होता है, ये तुमने कभी 9th में पढ़ा होगा, डेंड्राइट। और डेंड्राइट का फंक्शन पता है? डेंड्राइट क्या करता है, पढ़े हो? देखो इसका काम है, ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर है जो सिग्नल रिसीव करता है किसी भी स्टिमुलस से। जैसे मान लो हाथ जला दिए, यहाँ पे सबसे पहले डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया, अब वो सिग्नल जाके पहले रिसीव करता है केमिकल सिग्नल्स, और इस सिग्नल को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में बदल देता है ये देता है सेल बॉडी को, सेल बॉडी देगा एक्सॉन को, एक्सॉन देगा नर्व एंडिंग को, और नर्व एंडिंग जाके दूसरे न्यूरॉन को दे देगा, उसके डेंड्राइट्स को, उस गैप को कहते हैं सिनेप्स। हाँ, अभी 9th में सब था। हाँ, बहुत डेंड्राइट्स, और डेंड्राइट जो होता है ये हाईली ब्रांच्ड होता है। और इसका काम है सिग्नल्स को रिसीव करना। और सिग्नल रिसीव होता है पूरा स्टिमुलस से। और स्टिमुलस में वो क्या था, ऐसा कोई चीज जो हमारे बॉडी को इंफेक्ट करे वो स्टिमुलस है। हीट, लाइट, कुछ भी, साउंड, सब स्टिमुलस है। और ये क्या करता है ना, सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में, और ये कन्वर्ट करता है सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। इसके एक पार्ट, इसके बाद का पार्ट होता है डायग्राम में, एक होता है सेल बॉडी, उसी को साइटोन भी कहते हैं। सेल बॉडी के पास होता है अपना न्यूक्लियस, अपना गोल्गी एपेटस, अपना माइटोकॉन्ड्रिया। सेल बॉडी। एक दूसरा पार्ट इसका होता है सेल बॉडी। ये एक ऐसा पार्ट होता है, इस पार्ट का एक और काम होता है कि नर्व्स को जो भी चाहिए न्यूट्रिएंट्स यही देता है सेल बॉडी। तो ये वाला जो पार्ट है ये कंटेन करता, अपने पास एक न्यूक्लियस होता है इसका, सेल बॉडी के पास। इसके पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब जो भी सेल ऑर्गेनल चाहिए ना सेल के अंदर का, जो साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, इसके पास हो जाता है। इसके पास है सेल ऑर्गेनल्स। क्या तुम पढ़ते हो किसी भी सेल को 3 पार्ट सबसे मेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। इसके पास होता है सेल ऑर्गेनल्स, और इसका काम है इस सेल बॉडी का सिग्नल्स को रिसीव करना। ये क्या करता है, डेंड्राइट सिग्नल लिया, डेंड्राइट इसको ट्रांसफर करेगा,
ये सिग्नल्स रिसीव करता है फ्रॉम डेंड्राइट्स और उस ट्रांसफर कर देता है, एक होता है एक्सॉन, एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल पार्ट है, उसको दे देगा। ये ट्रांसफर करता है सिग्नल्स को एक्सॉन। कोई डायग्राम फिर आता है एक्सॉन, ये होता है एक बड़ा सा सिलिंड्रिकल पार्ट, ये एक्सॉन होता है एक बड़ा सिलिंड्रिकल पार्ट, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है नर्व सेल का, लॉन्ग। हाँ, ये एक्सेल एक लाइन जैसा होता है, जैसे डायग्राम में लाइन जैसा होता है, सबसे लॉन्ग पार्ट है। ये एक लॉन्ग सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर है। सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है एक्सॉन, और एक्सॉन का काम है सिग्नल रिसीव करना सेल बॉडी से, नर्व एंडिंग को दे देना। वो ये ट्रांसफर करता है सिग्नल्स फ्रॉम सेल बॉडी, सेल बॉडी से वो सिग्नल आ रहा है, ये दे देगा नर्व एंडिंग्स को। नर्व एंडिंग को कोई एक्सॉन एंडिंग भी कहता है, कहीं कहीं एक्सॉन जा एंड कर जाएगा, एक न्यूरॉन खत्म होगा दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट हो जाएगा। कहां से कहानी है वो कहानी। फिर एक लास्ट पार्ट नर्व एंडिंग, ये सबसे लास्ट पार्ट है किसी भी न्यूरॉन का, ये जो है लिखो, न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है। और इसका काम क्या है ना, इस सिग्नल्स को ट्रांसफर करेगा, ये सिग्नल देगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। वो एक्सॉन के ऊपर बना है डॉट डॉट, बस वो कुछ नहीं है, ये जो सिग्नल जा रहा है ना उसको फ्लो करने में हेल्प कर रहा है, सिग्नल्स का मूवमेंट हेल्प करता है। और ये ट्रांसफर करता है ना, अब ये सिग्नल कहां से लेगा, एक्सॉन से लेगा और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को देगा। एक्सॉन ऑफ ए न्यूरॉन, और ये ट्रांसफर कर देगा दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट्स को। अब दोनों में जो गैप होता है छोटा सा, हाँ, वो गैप में सिग्नल्स ट्रांसफर होता है, छोटा सा गैप है साइनस, जहां पे पूरा का पूरा सिग्नल एक न्यूरॉन के डेंड्राइट्स, एक न्यूरॉन के नर्व न्यूरॉन के डेंड्राइट्स तक जाता है, उसे पूरा केमिकल इंपल्सेस, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बन के सिग्नल जा रहा है। ये जो है ये एक न्यूरॉन का पार्ट नहीं है, ये दो न्यूरॉन के बीच का गैप है छोटा सा, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को देता है सिग्नल्स, ये वो गैप है। भाई तो ये तो मुझे कल ही पता था भाई, तो क्या है भाई, क्या छोड़ो ना भाई कुछ भी। ये नर्व एंडिंग्स ऑफ ए, भाई लाने का शौक था तो रूम फ्रेशनर ले आते।
रोज फ्लेवर ले आते हैं, क्या इसे उठा के। हाँ भाई, तो ये तो पता नहीं चला क्या है इसका, तो बिल्कुल अजीब। तो थोड़ा भाई ऐसा जी मत लिखते हो भाई। ये यहाँ पे क्या काम कर रहा है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर। इसका स्मेल बता रहा है ऑल फैक्ट्री। हाँ, फैक्ट्री का एग्जांपल दिख रहा है, कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा है, ऑल फैक्ट्री ने भी टेक किया है कि कुछ अजीब है। ऑल फैक्ट्री, हाँ हाँ, ये ऑल फैक्ट्री का काम है। तो कल से नहीं लाना, समझ गए? कल से मत लाना ये सब चीज, समझ गए? कल से मत लाना, मत लाना वो कहानी। तुम्हें ज्यादा पसंद है तो मैं घर पे यूज करना भाई, तो भी नहीं बाबू, ये मत यूज करो, ये सब नुकसान पता है, ये सब गलत है। अभी तुम 10th बोर्ड के पीछे पड़े हो, किसी चीज का एडिक्शन नुकसान करेगा। ये एडिक्शन है, ये एडिक्शन है, नुकसान करेगा। कुछ भी इनहेल करने की कोशिश मत करो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो 3 तरह का नर्व्स होता है उसके बाद, सेंसरी, एसोसिएटिव नर्व्स जिसको रिले नर्व्स कहते हैं, और एक मोटर नर्व्स। देखो न्यूरॉन जो है ये 3 टाइप्स का है। देखो ये क्या होता है, मान एक न्यूरॉन खत्म हुआ, तो कुछ नहीं करना, फिगर में जैसे वैसे बना लो भाई, एक ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर बना लेना, ब्रांच जैसा स्ट्रक्चर बना देना बस। कुछ भी बना दो, ब्रांच स्ट्रक्चर बन जाएगा स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है, कुछ भी ब्रांच बनाते हैं सजा के, जैसा मन कर बना देना। सब डेंड्राइट है, सब डेंड्राइट है। बस जैसे वैसे बना दे, बस कुछ नहीं करना है। सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बस लेवलिंग दिखा देना है बस। सुनो भाई, सुनो, तुमको बस एग्जाम में लेवलिंग दिखाना और कुछ नहीं। तो लेवलिंग के हिसाब से ब्रांच स्ट्रक्चर दिखा दोगे, बोल दे डेंड्राइट है। एग्जाम में देखोगे ना, तुम बस ब्रांच खींच दोगे, सब सही है। एग्जाम में सब सही मिल जाएगा ज्यादा नंबर, कोई चीज चेक नहीं करे कितना सजावट की हो, बस 3 ब्रांच, जो 3 ब्रांच दिखाओ, बस हो गया। बस लेवलिंग हो जाए, डेंड्राइट है, और कुछ मत करना। तो एग्जाम में तुमसे ये नहीं पूछेगा पूरा रच रच के बनाओ, बस लेवलिंग दिखना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये न्यूक्लियस, हाँ, अब बीच में सेल बॉडी, बस हो गया। देखो तो भाई डायग्राम को इतना कुछ नहीं करना है, डायग्राम को सजाना है, बस लेवलिंग सही होना चाहिए। और ये जो पार्ट है ये सब एक्सॉन है, और ये जो पार्ट ऐसे तो बन गया ये है नर्व बिल्डिंग। और नर्व 3 तरह का नर्व जो होता है हमारी बॉडी में, सेंसरी, मोटर और एसोसिएटिव नर्व, जिसको न्यूरल नर्व्स भी कहते हैं। तीनों का फंक्शन याद है ना? सेंसरी नर्व क्या करता था, कहां से, सेंस ऑर्गन से ब्रेन के पास, और एसोसिएटिव नर्व क्या करता है, रिले नर्व दोनों को कनेक्ट करता है। अब मोटर नर्व सिग्नल ले जाता है ब्रेन से तक। और तो एक होता है एएनएस, ये ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। और देखो 2 तरह का इंसान होता है, देखो जैसे देखो रियल लाइफ सोचोगे 2 तरह का इंसान है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। जानते हो तुम्हारे बॉडी में 2 फीलिंग्स है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। देखो जब ऑटोनोमस क्या होता है, देखो 3 तरह का नर्वस सिस्टम है। मेन किताब में आगे पढ़ना सीएनएस, जिसके बारे में पूरा कहानी है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। एक पेरिफेरल है जहां नर्व्स आएगा, एक होता है एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। देखो ऑटो वर्ड का मतलब क्या होगा, ऐसा कोई चीज जो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे तुम्हारा हार्ट बीट, आइज का ब्लिंकिंग, तुम्हारा जैसे कि पल्स,
जो कुछ ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेशन, सब क्या, देखो ये सब क्या ऑटोनोमस, इसमें भी दो कहानी होता है। देखो मान लो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने गलती से कोई भूत वाला मूवी देख लिया, हॉरर मूवी रात में देख लिया, और अगले दिन क्या हुआ, अकेले रहना चालू किया, तो रात में डरना चालू कर रहा है। अब देखो डरेगा, देखो दो तरह लोग हैं, सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक लोग जो होगा, अचानक उसके बॉडी का हार्ट बीट तेज हो जाएगा। देखो सिंपैथेटिक, सुनो कुछ मत सुनो, और सुनो दो तरह लोग होता है, और दोनों में अंतर वो क्या होता है ना, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में अंतर ये होता है, देखो हमारा बॉडी दो तरह से काम करता है, तो दो कहानी है। देखो अगर ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहता है कि ऐसा नर्वस सिस्टम जो सारा का सारा इनवॉलंटरी एक्टिविटी है, पूरा हटा देंगे, सुनो इनवॉलंटरी है, सुनो देखो ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का नाम कैसे बनेगा, ऑटो मतलब अपने आप चलेगा, मेरे तुम्हारे कंट्रोल में तुम्हारा बॉडी नहीं है वो पार्ट, ऑटोनोमस है। तो इनवॉलंटरी में दो चीज होता है, देखो तुम्हारे बॉडी का हार्ट बीट चल रहा है दो तरफ से, एक होता है सिंपैथेटिक इंसान, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक सिचुएशन। सिंपैथेटिक में क्या होता है, मान लो कभी कभी देखता है कोई इंसान, और यहाँ पर इंसान ज्यादा डर गया है, तो उसका अचानक से उसका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, ब्रीथिंग रेट हाई हो गया, वो इंसान सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक इंसान क्या होगा, कितना भी प्रॉब्लम आए एकदम शांत है, पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में। तो दो तरह लोग हैं, मान लो कभी अचानक से इंसान के साथ क्या होता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी जो हो रहा है, हार्ट बीट या लंग्स तुम्हारा या पल्स अचानक बहुत तेज चल रहा है, तो तुम्हारा सिंपैथेटिक सिचुएशन है बॉडी का। लेकिन कोई इंसान मेडिटेशन कर ले, इंसान दिमाग शांत कर ले, जैसे मान तुम कभी अचानक अचानक डर रहे हो कुछ चीज से, अब कुछ देर बाद दिमाग कहे तुम नॉर्मल हो गए, चलो कोई डर नहीं, सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन है, अचानक दिमाग रिलैक्स हो जाता है, तुम दौड़ के जा रहे हो, बहुत तेज हाँफना चालू करते हो, ज्यादा ब्रीथिंग कर रहा, कुछ देर बाद हम नॉर्मल फील कर रहे हैं, जब नॉर्मल हो गए तो पैरासिम्पैथेटिक हो गए, और नॉर्मल नहीं है तो सिंपैथेटिक। ये छोटा सा वर्ड है, लिखते हो सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एएनएस। बहुत तीन तरह का सिस्टम है, सीएनएस जिसका नाम पढ़ना है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड, एक पीएनएस जहां नर्व्स आएगा, एक एएनएस है। इनवॉलंटरी एक्शन होता है जिससे तुम्हारा हार्ट बीट, तुम्हारा ब्रीदिंग रेट, ये तुम कंट्रोल नहीं कर, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, वो इनवॉलंटरी होता है। वॉलंटरी क्या होता है, हाँ, अपने मर्जी से हाथ उठा रहा हूं मैं, मर्जी से लिख रहा हूं मैं, मेरा मन करता है, ये वॉलंटरी एक्टिविटी है। और थोड़ा थोड़ा लिखो तो एनसीईआरटी किताब में क्या किया है, इसके हम ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया वो लिख रहा है, पढ़ना सीएनएस ही है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड। एएनएस के हम थोड़ा सा लिखा है एनसीईआरटी में, कोई भी किताब में, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, अब याद रखना। और ये नर्वस सिस्टम कब आएगा, इनवॉलंटरी एक्शंस के लिए, मतलब ये किसी के कंट्रोल में नहीं है। और थोड़ा थोड़ा लिखो जल्दी। और सीएसटी लिखो, सुनो ये दो तरह का होता है, सिंपैथेटिक, तो ये दो वर्ड जो है ना, ये दो वर्ड मिलता होता है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। तो ज्यादा अच्छा कोई तुमसे एग्जाम में पूछेगा क्या, दोनों में अंतर। और ये जो है ना ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, इसको ये तो पूरा इनवॉलंटरी है, लेकिन इसका कंट्रोल किसी के पास है, स्पाइनल कॉर्ड, हमारा ब्रेन तक कनेक्शन नहीं आता, कि ब्रेन से वो आने में रिफ्लेक्स को टाइम, इसका भी स्पाइनल कॉर्ड से, ब्रेन तक नहीं है। क्या तुमको पता है आगे आएगा रिफ्लेक्स एक्शन, जब तुरंत स्पाइनल कॉर्ड मैसेज भेजता है क्या करना है, रिफ्लेक्स आ, और ये जो है ना, ये भी कंट्रोल्ड होता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा हमारा। तो तुम याद कर जाओ, अरे ये दो कहानी है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, दोनों का अंतर बस लिख देते हैं। एक सिचुएशन में इंसान नॉर्मल बिहेव करता है, जैसे वहां कोई प्रॉब्लम आता है, जो सिंपैथेटिक इंसान होता है वो ज्यादा रोना चालू कर देता है, ज्यादा ज्यादा मतलब डर रहा है, रो रहा है, गुस्सा आ रहा है, लेना बोतल को लेकर भाग जाता है। सुनो तो दो तरह कहानी सुनो, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सुनो और
दोनों में थोड़ा सा अंतर है, और इंसान भी ऐसा ही होता है। सिंपैथेटिक मतलब क्या होता है, तुम्हारे बॉडी का सब कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। इस केस में देखो ब्लड प्रेशर बढ़ा, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है अचानक किसी इंसान को, या तो ब्लड प्रेशर लो होता है, वीकनेस होगा, तो ब्लड प्रेशर हाई कब इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा है या तब ये खराब है, उस केस में क्या है इंसान सिंपैथेटिक में है। पैरासिम्पैथेटिक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल 80/120, तो नॉर्मल सिचुएशन है। और ये क्या करता है, रेट ऑफ ब्रीदिंग को बढ़ा देता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक और क्या कर सकता है, हार्ट बीट को बढ़ा देगा। हाँ मत समझ लो, जो एबनॉर्मल तुम्हारे बॉडी में कुछ हो रहा है ना, सिंपैथेटिक है। और जब दिमाग शांत हो गया ना, और शांत किया किसने, स्पाइनल कॉर्ड ने। हाँ देखो अगर तुम ज्यादा ब्रीदिंग, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए ना, हार्ट बीट बढ़ेगा और पल्स बढ़ेगा। और इस केस में सब कुछ डिक्रीज हो जाता है, सब डिक्रीज है, मतलब डिक्रीज मतलब क्या, सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन में है। बहुत पैरासिम्पैथेटिक कब आएगा, पहले बॉडी सिंपैथेटिक गया है। जैसे मान लो अचानक इंसान को प्रॉब्लम, इंसान रो रहा है, इंसान परेशान है, कुछ दिनों के बाद इंसान नॉर्मल, मान लो अचानक किसी का डेथ या कुछ सिचुएशन आता है, हर इंसान परेशान रहता है। अब कुछ साल के बाद इंसान धीरे समय के साथ इंसान जिंदगी जीना चालू करता है, उसी केस में काम करता है पैरासिम्पैथेटिक, इंसान को दोबारा वापसी पे ला देता है। और ये क्या करता है ना, जितना भी कुछ बड़ा है उसको घटा देगा। जैसे तुम रास्ता पे जा रहे हो, अंधेरे मतलब रात में जा रहे हो, किसी को लगता है पीछे से कोई आ रहा है, वो कभी किसी को फील होता है, उसका जवाब है सिंपैथेटिक, वो सिंपैथेटिक चीज है। और जब तुमने पीछे मुड़ कर देख रहा है कुछ नहीं है, तुरंत दिमाग से एक मैसेज आएगा, पैरासिम्पैथेटिक बोलेगा कुछ था नहीं। और देखो ये जो कहानी का हर इंसान अलग अलग होता है, ये सब घटा देगा, उससे जो घटा देना है। तो दो उल्टा कहानी है। देखो हार्ट अटैक एक लास्ट केस है ना, नहीं हार्ट केस में भी, हार्ट अटैक में होता क्या, तुम्हारा एबनॉर्मल से ज्यादा हार्ट चल रहा है, वो भी सिंपैथेटिक है। हार्ट अटैक ज्यादातर किसको आता है, जो इंसान ज्यादा सिंपैथेटिक रहता है, तो वो इंसान। देखो आप दोनों सोचोगे, और तुम सो रहे हो, बताओ सोओगे तो किस सिचुएशन में होगे, पैरासिम्पैथेटिक। वो इस दोनों में और अंतर सोचोगे, इस वाले केस में ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। हाँ इसमें तुमको पता है सिंपैथेटिक मोड में तुम ज्यादा काम कर रहे हो, ज्यादा तेज सांस लेते हो, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, बॉडी ज्यादा एक्टिव है। तुम दौड़ते हो तो हार्ट बीट तेज होता है, ब्रीदिंग ज्यादा करते हो, सिंपैथेटिक मोड में हो। मतलब तुम्हारे बॉडी में जब क्रैम्प हो रहा है, लैक्टिक एसिड बन रहा है, सब सिंपैथेटिक मोड है। पर इसमें कोई एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं चाहिए। एनारोबिक बनता है लैक्टिक एसिड, मतलब इसमें एक्स्ट्रा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, इसको चाहिए। और वो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हो गया, इंसान को फियर है कोई चीज का, डर। हाँ फोबिया कोई चीज का हो जाए, अगर किसी को डर बन जाए हाइट का, तो हाइट फैक्टर सोचते हैं उसको डर बैठ जाता है। किसी को एग्जाम फोबिया होता है, हाँ ये होता है, एग्जाम फोबिया ऐसा होता है कि इंसान पढ़ के जाता है, एग्जाम में गलत करके आता है। नहीं वो तो खुले आंख से लेता है भाई, डर होना। जैसे एक्सरसाइज करोगे, रनिंग, सुनो तुम रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग, बहुत तेज दौड़ रहे हो, बहुत ज्यादा खेल रहे हो धूप में, तुम्हारा सब यही हो रहा है, डर है, यही हो रहा है। और इसमें कब हो रहा है, ये सबसे अच्छा एग्जांपल है जब तुम सो रहे हो तो पूरा पैरासिम्पैथेटिक मोड पे हो, तुम्हारा बॉडी सबसे शांत है। तुम जैसे मालूम कब करोगे, मेडिटेशन, जो इंसान मेडिटेशन करता है उस इंसान का दिमाग बहुत शांत है, अब तुम्हें वो करना बहुत जरूरी। उस इंसान ऐसा है ना कि उस इंसान का इतना कंसंट्रेशन पावर है, कोई कितना बात करे कुछ इंसान को दिखता ही नहीं है, इंसान को अपना टारगेट कुछ नहीं दिखता, इतना शांत दिमाग उस इंसान के पास। हाँ मेडिटेशन करना या स्लीपिंग, हाँ उसमें दिमाग एकदम सोचने लग गया।
और उसमें एग्जाम में जाके सो गया। वो एक है रिफ्लेक्स एक्शन, एक रिफ्लेक्स पाथ। रिफ्लेक्स आर्क जो होता है रिफ्लेक्स एक्शन का ही पाथ कहलाता है। हाँ, उसका फ्लो चार्ट बनता है। चलो ठीक है। सुनो, एक होता है रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स पाथ। आओ रुका हुआ है बहुत जमा से। अब उसको दोबारा कट में दोबारा रिकॉर्ड लेगा, कौन उतना करेगा। भाई तो एक तो काम ही कर रहा है इस वक्त। हाँ, दोबारा होगा, कट करेंगे दोबारा होगा। उतना अपलोडिंग बहुत तो वक्त लगता है, उतना अपलोड करो स्टेटस दूर, बहुत मेहनत लगता है भाई उतना होने। उसमें रिफ्लेक्स पाथ वो उतना पे रुक गया। अब उसको दोबारा कट करेंगे दोबारा, कौन उतना अपलोड करेगा। इतना रोज और दूर से करने में पता चलता नहीं कितना मेहनत लगता है। हाँ रोक, तो जहां तक हुआ वहां तक हो गया है, उसके आगे कब होगा अब दोबारा।